बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। लगभग 12 वर्ष की आयु में आपके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया। आपके भाई दुकान का कार्य व्यवहार करते थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब आप उनके कार्य व्यवहार में सहायता देंगे, परंतु आप तो अनामी लोग से सत्यता के व्यापारी बनकर आए थे, संसारिक उलझनों के नहीं। यही कारण था कि आप कभी भी इस ओर ध्यान न देते थे। जब कभी विवशता पूर्वक दुकान पर बैठ भी जाते तो अपने आनंद में लीन रहते। जो कोई वस्तु ग्राहक मांगता तो तोल कर दे देते। वह यदि स्वयं दाम दे जाए तो अच्छा, ना दे तो परवाह नहीं। दाम मांगना आपकी प्रकृति से बाहर था। बस फिर क्या था, ग्राहक बड़े भाई की उपस्थिति में या तो आते ही नहीं थे, यदि आते थे तो बहुत कम। जब आप दुकान पर उपस्थित होते तो दुकान पर भीड़ जमा हो जाती। एक बार एक विद्वान हिंदू आपकी पावन संगति के लिए दुकान पर आया। आप चरण लंबे करके बैठे हुए थे। उसने ज्यों ही श्री चरण कमलों में चक्र तथा महापुरुषों के लक्षण युक्त रेखाएं देखी तो सोचने लगा, ये क्या, इन्हें तो बादशाह होना चाहिए था। ये इस छोटी सी दुकान पर कैसे बैठे हैं। उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वह इस रहस्य को जान न सका कि शहंशाह तो इनकी चरण रज की तुलना भी नहीं कर सकते। एक दिन बड़े भाई की रोष करने पर आप दुकान छोड़कर आध्यात्मिक व्यापार के लिए चल पड़े। आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार से किया जाए। यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की समस्त बाल लीलाओं को नहीं दिया गया, क्योंकि उनके अलौकिक चरित्रों को किसी सीमा में बंद नहीं किया जा सकता। वह तो पग पग पर नया रंग, नई लीला तथा नए रहस्यों का उद्घाटन करते थे। यहाँ तो केवल समुद्र की एक तरंग के समान चित्रण किया गया है। जिन भाग्यशाली जीवों ने उनकी सुमंजल छवि को निहारा है, वे उनकी बाल लीला का वर्णन करते हुए नहीं अघाते। धन्य है वह जीव जिन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन लीला का रसपान किया। समय के परिवर्तन के साथ साथ आप पथ प्रदर्शन करने के लिए अपने जीवन को बदलते गए। आपने उन सब कार्यों को स्वयं पूर्ण किया, श्रद्धा से आदर्श बनाया। प्रथम था गुरु शिष्य का नाता, जिसे आपने प्राणपण से निभाया। अब आपको शिष्य रूप में लोक मर्यादा के अनुसार पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि शिष्य जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए चाह करता है तो पूर्ण सदगुरु स्वयं अपने शिष्य को खोज में होते हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी, जिनके पावन चरित्र का पहले वर्णन हो चुका है, अपने पूर्ण शिष्य की खोज में थे। जिस प्रकार श्री स्वामी रामानंद जी को श्री कबीर जी, श्री गुरु नानक देव जी को श्री गुरु अंगद देव जी तथा स्वामी रामकृष्ण जी को स्वामी विवेकानंद जी कि मिलने पर अपार हर्ष हुआ, उसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी को अपने पूर्ण तत्व ज्ञानी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के मिलन पर असीम उल्लास हुआ। ये वृतांत उन दिनों का है जब दीवान भगवान दास जी ने सांबर के क्षेत्र में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु तेरी स्थान को भी पुण्यवान बनाइए। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया था कि कभी चलेंगे। इस विनय अनुसार कुछ समय पश्चात अर्थात सन 1904 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी पधारे। यहाँ पर आपने परमार्थिक उपदेशों से सत्संगियों को किरदार करने लगे। तब श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज आयु लगभग 20 वर्ष की थी। ज्यों ही सुना कि यहाँ एक परिपूर्ण महापुरुष आए हैं, उसी क्षण आपके चित्त में उनका दिव्य दर्शन करने की देवी प्रेरणा हुई। आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। जिस क्षण
श्री चरणों में दंडवत वंदना करके मस्तक झुकाया। हृदय में आनंद की लहरें तरंगित हो उठी। उस समय आपको ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कुमन को चांद, मीन को जल और सूर्यमुखी को सूर्य की प्रभा प्राप्त हुई है। श्री परमहंस दयाल जी को ऐसे ही अनुभव हुआ कि जैसे उन्होंने अपने ध्येय की पूर्ति करने वाले शिष्य को पा लिया। उस समय का दृश्य इस प्रकार था। क्या कहिए नजारा कैसा अद्भुत रंग था छाया, कि दो युग पुरुषों के संगम में लहराता सिंधु उमड़ आया। हृदय खुशियां असीमित स्वातम रूप को पाया, परमार्थ के दिवाकर बन पथ भक्ति का दर्शाया। गुरु ने शिष्य को पाया, शिष्य ने गुरु को अपनाया, नूरे इलाही का जलवा सकल सृष्टि में प्रकटाया। श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी की आपकी ओर देखते हुए कहा, आ गए भैया। दोनों हाथ जोड़कर आपने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी महाराज आ गया। तब श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, अच्छा हुआ कि आप आ गए, अन्यथा स्वयं हमें चलकर आपके पास आना पड़ता। बाहरी दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होता था कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई है, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दो महान आत्माओं का मिलन था, दो युग पुरुषों की भेंट थी। इन अद्भुत दिव्य शक्तियों के मिलन से श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव सुदृढ़ हो गई। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी ने टेरी में पदार्पण किया, वह पूर्ण रूप से फूला और फला। टेरी में दीवान साहिब की विनय तो केवल कारण मात्र थी। वास्तव में श्री परमहंस दयाल जी अपने तंद्रुप परम शिष्य को पथ प्रदर्शक बनाने आए थे। वह जन जन में नव जीवन का संचार करने आए थे। इस दिव्य पुरुष की ये श्री परमहंस दयाल जी ने से प्रथम भेंट नहीं थी, अपितु धुरदरगाही सम्मिलन था। ये घटना श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के महान व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है, तथा इससे ये भी ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषों का पारस्परिक प्रगाढ़ आत्मिक संबंध हुआ करता है। वे एक दूसरे को प्रथम दृष्टि में ही पहचान जाते हैं। उसी दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके पश्चात भजन अभ्यास में पहले से भी अधिक निमग्न हो गए। अब तो श्री सतगुरुदेव जी दूसरी पातशाही जी कहीं पर श्री गुरु नानक देव जी सा कार्य करते और कहीं महात्मा बुद्ध जैसी कठोर साधना में लीन हो जाते, कभी सरल प्रेम भक्ति के भंडारी बन जाते। गुरु दीक्षा के बाद संसारिक कार्य व्यवहार से तो बिल्कुल उपरामता हो गई। घर वालों को ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा न लगता था, परंतु आप अपनी मस्ती में उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देते। एक बार आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों के लिए आगरा जाने लगे। आपके भाई साहब जी ने कुछ व्यापार के लिए आपको पैसे दिए कि आगरा से लौटते हुए कुछ सामान भी लेते आना। जो आध्यात्मिकता के व्यापारी हों, उन्हें संसार की अनित्य वस्तुओं से क्या प्रयोजन, सब धन परमार्थ में लगा दिया, अर्थात चुपचाप ही उस धन को आगरा में लंगर के लिए खर्च कर दिया। जब घर लौटे तो घर वालों ने क्रोधवश इतना ही कहा, जाइए, जो आपका दिल चाहे करिए। बस फिर क्या था, दिल की साध पूरी हुई। स्वतंत्र वृत्ति तो बाल्यकाल से ही थी। गृह त्याग दिया, संसारिक जंजालों से दामन छूटा, घर से काफी दूर पर्वतों पर चले जाते, सारा दिन भजन अभ्यास में मगन रहते। पर्वतों से नीचे उतरने पर भगत ताराचंद जी की धर्मशाला में रहते। दोपहर के समय पर्वत से नीचे उतरकर दो चार घरों से भिक्षाटन कर थोड़ा सा भोजन कर लेते। वह भी कभी दिल चाहा तो कर लिया और कभी ना किया। आपके पिताजी ग्राम में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष होने के कारण आपको सभी पहचानते थे, इसलिए गांव वाले धर्मशाला में ही भोजन पहुंचाने लगे। पर्वतों पर कटीली झाड़ियां होने के कारण
कांटे आपके सुकोमल तलवों में इस प्रकार तीखे चुभ जाते कि सुमंजल तलवे छलनी हो जाते। आपको इन कष्टों को कोई चिंता न थी। घर वालों को जब इस बात का पता चला, उन्होंने घर में रहकर भजन अभ्यास करने के लिए आग्रह किया, परंतु आपने इस बात को स्वीकार न किया। कहते हैं कि ये कांटों के चिन्ह तो जब आप आध्यात्मिक सिंहासन पर श्री सतगुरु देव महाराज जी के रूप में समासीन हुए, तब तक विद्यमान थे। अब आपकी कीर्ति सारे ग्राम में फैल गई। आप टेरी से चलकर जट्टा इस्माइल खेल पधारे। यहाँ पर भगत रामचंद्र जी, जो महात्मा निज मुक्तानंद जी के नाम से थे, कि घर ठहरे। दिन का समय तो जंगलों में व पहाड़ों पर व्यतीत कराते। वहां पर कभी दिल चाहा तो जंगली फल खा लेते और कभी चरवाहों के आग्रह पर थोड़ा सा दूध पी लेते। रात के समय भगत रामचंद्र जी के घर लौट आते। इस प्रकार नमक विभाग के कार्यकर्ता दीवान भगवान दास जी ने जब ये सब सुना, तो उन्होंने आपको अपने घर में निवास करने के लिए विनय की। उनकी विनय स्वीकार कर आप कभी भगत दीवान भगवान दास जी के घर गृह किरदारत करते, तो कभी रामचंद्र जी के गृह को, कभी कभी तो कई कई दिन तक गुफाओं में ध्यान स्थित मस्त बैठे रहते। पर्वतों पर चरवाहों ने जब ये देखा कि ये तो कोई निराले ढंग के मस्त फकीर हैं, जिनका सूर्य वस्त्र प्रकाश स्वयं आकर्षित करता है, तो वह गुफा के बाहर द्वार पर दूध लेकर खड़े रहते। इस प्रकार कभी दूध और कभी जंगली फलों और पत्तों का भोजन कर आध्यात्मिक रुचि से भजन अभ्यास में संलग्न हो जाते। नित्य नई युक्तियां सोचते और आविष्कृत करते, जिनकी सहायता से समस्त चित्रवृत्तियां संसारिक, शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी, आसिक तथा मलिनता से रहित होकर भजन ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करे। जब किसी से कभी थोड़ा बहुत मिलने का संयोग हुआ, तो आप अन्य को भी यही परामर्श देते कि श्री सतगुरुदेव जी के श्री दर्शन करते समय तथा भजन अभ्यास के समय भी चित्त को अन्य प्रवृत्तियों से मुक्त करके सारी वृत्ति ध्यान में लगा देना ही उचित है। इसी से ही लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एक बार जब आप भजन अभ्यास से उठे, तो मौजवश एक चरवाहे से दूध मांगा। पठान ने विनय की, महाराज, ये गाय दूध नहीं देती, तभी सभी गर्भवती हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने एक गाय की ओर संकेत कर कहा कि इस गाय का दूध धो लाओ, ये तो लोटा, और शीघ्रता से दूध ले आओ। वह पठान हैरान था कि ये गाय तो बिल्कुल दूध नहीं देती, तो लाऊं कहां से। कितनी विमोहक लीला थी उनकी कि कभी तो किसी का को दर्शन तक नहीं देते, कभी कई कई दिन निराहार ही रहते, और इस समय कैसी अनूठी अदा से आग्रह कर एक पठान से दूध मांगा। उस पठान ने सोचा, संतों की गति न्यारी है। वह लोटा लेकर गाय के पास गया। ज्यों ही उसने दूध निकालना आरंभ किया, तो क्या देखता है, लोटा भी भर गया और अभी भी गाय दूध दिए जा रही है। ये गाय कितने दिनों तक दूध देती ही रही। वह पठान दूध लेकर श्री चरणों में पहुंचा, तो वंदना कर दूध भेंट किया। जब वह अपने गांव लौटा, तो हर्ष दिल की सीमा से पार हो गया। सारे गांव में आपके अलौकिक चमत्कार का वर्णन किया। मुक्त कंठ से आपके गुणवाद गाने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। लगभग 12 वर्ष की आयु में आपके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया। आपके भाई दुकान का कार्य व्यवहार करते थे। उन्होंने सोचा